नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज गुप्ता, आपका वेल्थ कोच। और आज हम बात करेंगे उन 5 मनी हैबिट्स के बारे में जो हर फाइनेंशियली फ्री व्यक्ति के अंदर पाई जाती हैं। तो देखते हैं आपके अंदर वो हैबिट्स हैं कि नहीं। देखिए, एक डेटा के बारे में बताता हूं आपको। भारत में सिर्फ 2 से 3% लोग ही ऐसे हैं जो फाइनेंशियली फ्री हैं। बाकी सब हर महीने सैलरी का इंतजार करते हैं, यानी कि मनी इज देयर मास्टर, जॉब इज देयर गॉड। अगर ऐसा आपके साथ भी है तो आज मैं आपको वो 5 हैबिट्स बताने वाला हूं जिससे आप मनी के मास्टर हो जाएंगे। ही विल बी योर स्लेव। तो आप तैयार हैं आज की इस जर्नी में मेरा साथ निभाने के लिए? वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा और इस ज्ञान को ध्यान से नोट कीजिएगा, क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल फ्रीडम का पाथ प्रशस्त करता है। तो हैबिट नंबर 1 कि वो पहले अपने आप को पे करते हैं, यानी कि वो सबसे पहले अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट निकाल, उसके बाद ही बाकी खर्चे, लोन की EMI, रेंट या अदर एक्सपेंसेस निकाल। आपको पता है, एक इम्पोर्टेंट डेटा यही कहता है कि जो लोग पहले अपनी सेविंग्स निकालते हैं वो 3 गुना ज्यादा सेव करते हैं बजाय उनके जो सारे खर्चे काटने के बाद अपनी सेविंग निकालते हैं। और अक्सर करके ऐसा भी देखा गया है, जो लोग पहले खर्च करने के बाद सोचते हैं कि बाद में मैं सेविंग में डाल दूंगा, उनके पास कई बार कोई पैसा बचता ही नहीं। सो क्या करना है? सबसे पहले अपने आप को पे करना है, यानी कि अपने सेविंग्स और अपने इन्वेस्टमेंट पहले निकालें, बाकी खर्चे बाद में। तो हैबिट नंबर 2 है कि वो लोग अपनी इनकम को मल्टीपल सोर्सेस से बनाए, यानी कि उनका कोई एक सोर्स नहीं होता है कि सिर्फ सैलरी है या सिर्फ बिजनेस है। वो कई सारे सोर्सेस क्रिएट करते हैं जिनसे उनको पैसा आता है। एक स्टडी कहती है कि एक वेल्दी पर्सन या एक वेल्दी व्यक्ति 7 सोर्सेस से इनकम करता है। तो अब आपको क्या करना है? क्या सिर्फ सैलरी पे डिपेंड रहना है? नहीं, आप कोई ना कोई स्किल डेवलप कीजिए, कम्युनिकेशन स्किल डेवलप कीजिए, नेटवर्किंग स्किल डेवलप कीजिए, AI टूल्स यूज करने का स्किल डेवलप कीजिए और अपनी एक्स्ट्रा इनकम बनाने की कोशिश कीजिए। 1000 भी आते हैं, दैट्स नॉट अ बिग इशू। इशू इज यू हैव टू स्टार्ट। आपको हैबिट बनानी है मिलियनेयर माइंडसेट की, तो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी। हैबिट नंबर 3, वो हर चीज को वैल्यू से जोड़ते हैं, स्टेटस से नहीं। देखिए, अमीर जैसे दिखने वाले लोग आपको बहुत मिलेंगे, वो ब्रांड्स के पीछे भागते, लेकिन फाइनेंशियली फ्री लोग ऐसा नहीं करते। वो वैल्यू देखते हैं। अगर उन्होंने शूज ली हैं 1000 रुपीज के लिए, 5000 की, तो वो यूटिलिटी और कंफर्ट देखेंगे। ये नहीं देखेंगे कि उसमें उन्होंने कितना पैसा खर्च किया है और कितना बड़ा ब्रांड उन्हें मिल रहा है। वे हमेशा वैल्यू को वेटेज देते हैं बजाय ब्रांडिंग। इसके अलावा हार्वर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिसर्च कहती है कि हर अमीर व्यक्ति या हर फाइनेंशियली फ्री व्यक्ति, या और प्रिसाइजली कहें 70% ऑफ देम ऑलवेज यूज अ बजट ऐप। बजट ऐप का मतलब वो डेली लिखते हैं, नोट करते हैं कि उन्होंने क्या क्या खर्च। इससे पता लगता है कि कितना पैसा उन्होंने वांट्स पे खर्च किया है और कितना पैसा उन्होंने नीड्स पे खर्च किया है। नीड्स यानी जरूरत, वांट्स यानी चाहत। तो अगर उन्होंने वांट्स पे ज्यादा खर्चा किया है तो वो उसको कम कर दें। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं? आप कैसे आगे बढ़ेंगे? आपको भी यही काम करना। आपको भी एक अपनी डायरी बनानी है, कोई बजट ऐप यूज करना है और डेली के खर्चे उसमें लिखने हैं। लिखने के बाद कैटेगराइज करना है कौन से खर्चे आपके वांट्स के हैं, कौन से नीड्स के हैं। तभी आप फाइनेंशियली फ्री लोगों के मनी हैबिट्स को एडॉप्ट कर पाएंगे। हैबिट नंबर 4, वो कंपाउंडिंग को समझते हैं। कंपाउंडिंग जो वाकई दुनिया का जुआ है। पैसा कमाना जरूरी है दोस्त, लेकिन उसे संभालना, उसको सेव करना, उसे इन्वेस्ट करना, उससे भी अधिक जरूरी काम। तो सबसे पहले क्या करना है? आपको पैसे को इन्वेस्ट करना है। एक एग्जाम्पल से समझ, किसी व्यक्ति ने 25 साल की उम्र में SIP की 5000 रुपए महीने की, सिर्फ 12% के सालाना ब्याज पर। जब वो 60 साल का होगा तो पता है कितना पैसा होगा उसके पास? 3.25 करोड़, 2.75 करोड़। वही व्यक्ति अगर 25 की जगह 35 साल की उम्र से ये सेविंग करना शुरू करता है तो 60 साल की उम्र में कितना पैसा होगा? लेस देन 1 करोड़, 1 करोड़ से भी कम। 10 साल वो पैसा सेव ना करने की वजह से उसने एक बहुत बड़ा लॉस लिया है। What does it mean? It mean time in the market is more important than timing in the। बाजार में बने चलते लंबे समय तक बने रहोगे, जितने लंबे समय तक बने रहोगे उतना ही लंबा आप चलोगे। तो इसलिए आज से ही निवेश करना शुरू। छोटी सी SIP डालें, छोटा सा PPF अकाउंट, लेकिन करें, कंसिस्टेंसी लाएं। यही आपकी मनी हैबिट को डेवलप करेगा।
और पांचवी और सबसे इम्पोर्टेंट हैबिट, फाइनेंशियली फ्री लोग खर्च करते हैं अपनी फ्रीडम को पाने के, सामान खरीदने के लिए नहीं। वो पैसे से अपनी फ्रीडम, पीस, लाइफ ये खरीदने की कोशिश, वे जहाँ रहना चाहते हैं वो जगह खरीदने के लिए वो पैसा खर्च करते हैं। जो काम करना चाहते हैं वो काम करने के लिए वो पैसा, अपने परिवार के साथ रहने के लिए पैसा खर्च करते हैं। एक स्टडी बताती है कि 90% फाइनेंशियली फ्री लोग ये कहते हैं कि हम पैसा इसलिए नहीं कमाते कि हम सरवाइव कर सकें, बल्कि हम पैसा इसलिए कमाते हैं ताकि हम अपनी लाइफ को डिजाइन करें। तो मेरे दोस्तों, आपको भी इस बारे में सोचना होगा, आपको भी अपना एक विजन बनाना होगा, उस विजन पे वर्क करना होगा, तभी आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। पैसे के लिए काम नहीं करना है, फ्रीडम के लिए काम करना है, टाइम के लिए काम करना है, अपनी लाइफ को अप स्टैंडर्ड करने के लिए काम करना है। जिंदगी जीनी है फाइनेंशियली फ्री, आज़ादी के साथ जीनी है। इसका विजन बनाएं और इस पे काम करें। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आपको इन पांचों में से कौन सी हैबिट सबसे ज़्यादा अच्छी लगी वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। कौन सी हैबिट्स आप ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, कौन सी आप करने वाले हैं, आप मुझे फ़ोन करके भी बता सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है। इसके अलावा आप हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, इंस्टा पे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमें लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि उसी से हम आपको नई नई वीडियोस दिखा पाएंगे। और हाँ, मेरा पिछला वीडियो था थिंक एंड ट्रेड लाइक चैंपियन, वो जरूर ध्यान से देखें, क्योंकि वो आपकी इन्वेस्टमेंट इनकम को बढ़ाने में आपकी बहुत मदद करेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। मैं हूं आपका कोच और गाइड मनोज गुप्ता। धन्यवाद।